जय हिंद दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार 20 साल की एज तक इंसान के ब्रेन के लगभग आधे न्यूरॉन्स समाप्त हो जाते हैं। जितने 2 साल की उम्र में उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, 20 साल की एज तक वो आधे रह जाते हैं। अब इमेजिन करें कि एक बच्चे के माता पिता अगर किसी टेक्नोलॉजी के जरिए डेली उसके ब्रेन के अंदर देख पाए तो वो पाएंगे कि उसके न्यूरॉन्स कम होते जा रहे हैं। वो घबरा जाएंगे कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यहाँ तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो प्रोग्रेस का एक कॉमन रूल है, और यही रूल अर्थव्यवस्था, मार्केट और करियर पे भी लागू होता है। विनाश के बीच विकास, यानी विकास की शुरुआत विनाश के साथ ही होती है। इसी तरह की कई रोमांचित और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के समायोजन वाली बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर है मॉर्गन हाउसल। इस बुक के कुछ लेसन को हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताइए आप अपने आप को अगले 5 या 10 साल में कहाँ देखना चाहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, यानी धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। दोस्तों, अमीर बनना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। लेकिन अमीर बनने के लाखों तरीके हैं। अमीर कैसे बने, इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मितव्ययिता। इसे हम बचत या कंजूसी भी कह सकते हैं, और असुरक्षा का भाव। इसे एक कहानी से समझते हैं। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। लोग जब जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या होती है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन चुके थे। 1907 में 30 वर्ष की एज में उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी। साल 1929 में एक महामंदी की शुरुआत हुई थी। एक सप्ताह के भीतर ही मार्केट 1/3 से ज़्यादा क्रैश हो गया था। 29 अक्टूबर को लिवरमोर की पत्नी काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि उस समय कई सारे ट्रेडर ब्रोकर की आत्महत्या की खबरें फैल रही थी। लेकिन उस समय लिवरमोर ने सूझबूझ दिखाकर गिरते मार्केट पर पैसे लगाए हुए थे, और इस एक ही दिन में लिवरमोर ने $3 बिलियन के लगभग कमाए थे। इतने खराब हालत में भी विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। लेकिन अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर अति आत्मविश्वासी हो गए, और वे बड़े से बड़ा निवेश करते चले गए। और साल 1933 में बढ़ते हुए कर्ज के कारण उन्होंने स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा दिया और अंततः सुसाइड कर लिया। जेसी लिवरमोर अमीर बनने में जितने काबिल थे, वहाँ पर टिके रहने में उतने ही खराब। दोस्तों, अमीर बनना एक बात है और उसे बनाए रखना दूसरी। अमीर बनने के लिए हमें जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए ठीक इसका विपरीत होना चाहिए। इसके लिए विनम्रता और इस बात का डर कि जो आपको मिला है वो उतनी ही जल्दी आपसे छीन भी सकता है। हमें पास्ट में जो भी बड़ी सक्सेस मिली हो, ज़रूरी नहीं कि वो हमें आगे भी मिलती रहे। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में बम्पर रिटर्न कमाया हो, और अब आप हर बार उससे ज़्यादा रिटर्न कमाने के लालच में अपना सारा पैसा दांव पर लगा देते हैं। या किसी क्रिकेटर ने पिछली बॉल पर 100 मीटर लंबा छक्का लगाया हो, और अब वो हर बॉल पे उससे ज़्यादा लंबा सिक्स लगाने की कोशिश करता है। अब इससे उसका प्रदर्शन सुधरेगा या बिगड़ेगा? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना और आशावादी बनना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर टिके रहने के लिए सेफ्टी और निराशावाद का भाव मन में होना चाहिए। लेसन नंबर 2, सेव मनी। ऑथर बताते हैं कि कई बड़े बड़े इन्वेस्टर, बिजनेसमैन या कंपनियां अपने एनुअल रिटर्न को बस 0.1% बेहतर करने के लिए कितना समय और मेहनत लगाती है। लाखों घंटों की रिसर्च, व्यवसायियों द्वारा करोड़ों डॉलर का निवेश और मेहनत। कई ऐसे भी निवेशक हैं जो सप्ताह में 80-80 घंटे मेहनत करते हैं ताकि 0.5% रिटर्न ज़्यादा कमा सके। लेकिन अगर वहीं अपने बजट या लाइफ स्टाइल को रीबैलेंस करके फिजूल खर्ची या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों को कम कर दे तो 1 या 2% तो आप ऐसे बचा सकते हैं। रिटर्न हमें अमीर बना सकता है, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं, कब तक काम करेगी, मार्केट साथ देगा या नहीं, ये हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। परिणाम अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। लेकिन हमने अगर कम पैसों में भी जीना सीख लिया, या फिर पैसा कमाने के बाद उसका घमंड या अहंकार नहीं किया, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आपकी और मेरी इनकम बराबर है। आप मुझसे अच्छे इन्वेस्टर हैं। मैं 8% सालाना रिटर्न कमाता हूँ और आप 12% निकालते हैं। लेकिन मैं बचत करने में माहिर हूँ। मुझे कॉमन लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बस आधे पैसों की ज़रूरत है, जबकि आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती संपत्ति के साथ बढ़ती जाती है। तो लंबे समय में मैं आपसे ज़्यादा रिच या वेल्दी रहूँगा।
बावजूद कि मैं एक खराब निवेशक हूँ। दोस्तों, मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता सबको होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। जब वो पूरी होती है तो आरामदेह मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं, जैसे कार, बड़ा घर, फर्नीचर। इसके बाद आरामदेह मनोरंजक चीज़ें आती है और ये रेस चलती जाती है। इनकम के साथ हमारी ज़रूरतों की पूछ भी लंबी होती जाती है। इस लेसन का यही मोटिव है कि एक लेवल के बाद अपना खर्चा बढ़ाना हमारे अहंकार को प्रतिबिंबित करता है और ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अपने पैसों की बचत भी करते रहें। मिलता है अगले वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।